अस्सलामुअलैकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेल्विमेट्री। हम बात कर चुके हैं पेल्विस के इनलेट, आउटलेट, फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस, डायमीटर्स ऑफ पेल्विस, टाइप्स ऑफ पेल्विस, मेल और फीमेल पेल्विस में क्या डिफरेंस होता है। आज हमने पढ़ना है कि पेल्विमेट्री क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाई वी डू पेल्विमेट्री और करते कैसे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पेल्विमेट्री है क्या? पेल्विमेट्री, मिट्री मींस मेजरमेंट, पेल्वी यानी हम पेल्विस का कुछ मेजर कर रहे हैं। तो एक्चुअली पेल्विमेट्री में हम मेजर करते हैं पेल्विक डायमीटर्स को। पेल्विक डायमीटर्स क्या होते हैं वो अगर आपने पूरी डिटेल वीडियो है उस पर, तो आप जरूर जाकर वो वीडियो देखें, ठीक है, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि इनलेट पर, आउटलेट पर, मिड पेल्विस में कौन कौन से डायमीटर्स हैं, कॉन्जुगेट्स क्या हैं, वो हम कैसे मेजर करते हैं। तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे कैसे मेजर करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट लेना है तो आपको लास्ट वीडियोस देखनी चाहिए। ओके, सो पेल्विमेट्री है क्या? इवैल्यूएशन हम करते हैं पेल्विस की, ठीक है, उसकी कैपेसिटी की ड्यूरिंग ऑब्स्टेटिक्स, प्रेगनेंसी है पेल्विमेट्री। एक्चुअली हम उसमें क्या मेजर करते हैं? डायमीटर्स, पेल्विक इनलेट के भी, पेल्विक आउटलेट के भी और मिड पेल्विस के भी। क्यों करते हैं? बिकॉज टू अंडरस्टैंड के डिलीवरी नॉर्मल होगी, लेबर नॉर्मल होगी, या इफ इट इज गोइंग टू बी अ सी सेक्शन। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ दोस डायमीटर्स इज कॉल्ड पेल्विमेट्री। और इसके मेथड्स हैं डिफरेंट। आप इसको रेडियोग्राफिकली भी कर सकते हैं और आप इसको क्लिनिकली ड्यूरिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। हम आज पढ़ेंगे हम इसको क्लिनिकली पेल्विक एग्जामिनेशन में कैसे पेल्विमेट्री और डायमीटर्स मेजर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू नो सम बेसिक टर्म्स। पहले तो डायमीटर्स आपको पता होने चाहिए वो क्या होते हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं इधर भी दे दूंगी, बट इफ यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट तो यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो। सो एक्सिस ऑफ पेल्विस क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सारे एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करी होती है। ठीक है, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो वो कैसे होगी। इनलेट, अगर ये इनलेट हमारे पास ये जी हमारे पास सैक्रल बोन है, ये सैक्रल प्रोमोन्टरी है, ये है हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, अब हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्टरी से प्यूबिक सिम्फिसिस तक जो अपर बॉर्डर तक लाइन आ रही है, इंटीरियर फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर, दिस इज द एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट। ये पेल्विक इनलेट है। इसी तरह कॉक्सिक्स से प्यूबिक सिम्फिसिस तक ये आउटलेट है। और अगर हम फ्रॉम पोस्टीरियर साइड टू एंटीरियरली अगर हम इसको मेजर करें तो ये हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट बनता है। इसी तरह बिल्कुल मिडिल लेवल पर भी हम एक डायमीटर मेजर करते हैं जो कि एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होता है मिड पेल्विस का। ठीक है, तो अब ये डायमीटर्स, अब आपको ये देखने से पता लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, यानी ऐसा नहीं है कि ये सैक्रम सीधी पड़ी हुई है, ये नो, देयर इज अ कर्व्ड पाथ। पेल्विस हमारे पास कर्व्ड आ रही है, दिस इज ट्रू पेल्विस। ठीक है, तो अब इस ट्रू पेल्विस के अंदर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो इन तीनों एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर्स के सेंटर से पास कर रही हो और एक कर्व्ड पाथ बना रही हो, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पेल्विस। ठीक है, सो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि सेंट्रल पॉइंट ज्वाइन करने से बनती है। किसके सेंट्रल पॉइंट? एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर्स ऑफ फ्रॉम इनलेट टू द आउटलेट। और ये कर्व्ड कोर्स होती है और ये वो कोर्स होता है एक्चुअली दैट द बेबीज हेड वुड टेक एज अ डिसेंट थ्रू द पेल्विस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ओके, नाउ क्लिनिकल पेल्विमेट्री हम कैसे करते हैं? इंटरनल पेल्विक एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू फिंगर्स के जरिए से, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी तो आपको उससे बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अभी जस्ट हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, दो फिंगर से हम वजाइना के थ्रू एंटर करते हैं हैंड को। ठीक है, स्प्रेड द फिंगर्स अंडर द प्यूबिक आर्च एंड एग्जामिन इट्स शेप। तो फिर हम उसको प्यूबिक आर्च के नीचे स्प्रेड करते हैं, फिर हम उसकी शेप को फिंगर से फील करके असेस करते हैं और फिर हम फिंगर्स की ब्रॉड करके कि उसके अंदर कितनी फिंगर्स आ रही हैं, हम प्यूबिक एंगल मेजर करते हैं। और नॉर्मली 4 फिंगर्स अगर वो कंफर्टेबली रेस्ट कर रही हैं तो इट वुड बी अ नॉर्मल प्यूबिक आर्च और वो उससे डिलीवर हो सकता है बेबी थ्रू द नॉर्मल लेबर। ठीक है, उसके बाद हम फिंगर से लैटरल वॉल्स मेजर करते हैं। हम लैटरल वॉल्स को पैल्पेट करेंगे कि वो कन्वर्जिंग हैं, कनकेव हैं और ज़्यादा डाइवर्जिंग तो नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट हैं, कैसी हैं, और इशियल स्पाइंस की प्रोमिनेंसी कैसी है, वो प्रोमिनेंट है या वो ब्लंट है। नॉर्मली गायनाकोइड पेल्विस में वो ब्लंट होने चाहिए, प्रोमिनेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर हम सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स, क्योंकि इन लिगामेंट्स ने रिलैक्स होना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जगह तो ये सख्त तो नहीं है, हम ये जरूर चेक करेंगे इन लिगामेंट्स को टच करके। अभी वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे कैसे करेंगे। तो आप लैटरल वॉल्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम इस्कियल ट्यूबरोसिटीज को चेक करेंगे। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है, लेकिन हम थंब को बंद करके हम जो है वो पूरा थंब जो फिस्ट बनाकर हम जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों स्केल ट्यूबरोसिटीज के दरमियान का डिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट मेजर्ड। ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट मेजर्ड क्लिनिकली वेरी इजीली, बहुत मुश्किल से मेजर होता है। देन हम पोस्टीरियर वॉल को टच करते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे टच हो रही है। इससे हम सैक्रल प्रोमोन्टरी की कन्वर्जेंस को चेक करते हैं कि वो स्ट्रेट है, कन्वर्ज है, डाइवर्ज है, कितनी प्रोजेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसकी कनकेविटी सही है। नॉर्मली जब आपने वजाइना से फिंगर डाली है तो आपकी फिंगर प्रोमोन्टरी को, सैक्रल प्रोमोन्टरी को टच नहीं करनी चाहिए। अगर वो करती है इसका मतलब इट इज़ अ नैरोअर पेल्विस।
तो वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। द सेकंड फिंगर, अच्छा अब हम इसको मैयर करते हैं कि हम सेकंड फिंगर, ये देखें आपको सेकंड फिंगर नज़र आ रही है, ये जो सेकंड फिंगर है जिस हैंड से आप एग्जामिन कर रहे हैं, अगर आपने लेंथ मैयर करनी है कि सैक्रल प्रोमोनटरी से प्यूबिक ट्रू कॉन्जुगेट मैयर करना चाह रहे हैं ना हम, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट सॉरी, तो अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट भी एक्चुअली एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ही है इनलेट का, वो हम मैयर करते हैं, ठीक है। और वो हम कैसे मैयर करते हैं, हम एग्जामिनिंग हैंड की जो सेकंड फिंगर है वो सैक्रल प्रोमोनटरी पर रखते हैं अगर वो टच हो रही है, ठीक है। अगर नहीं टच हो रही तो वेल एंड गुड ना, कि मतलब वो इतनी सफिशिएंट जगह है कि वो दूर है अभी हमसे प्रोमोनटरी, लेकिन अगर वो टच हो रही है तो फिर हम उसकी लेंथ मैयर करते हैं कि वो कितनी है। वो कैसे करते हैं, मिडिल फिंगर से प्रोमोनटरी टच करते हैं और फिर दूसरे वाले हाथ से जिस लेवल तक जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस का लोअर एंड आ रहा होता है ना, वो हम उधर रख देते हैं। फिर जब हम दूसरा हाथ बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो मैयर कर लेते हैं कि ये कितनी लेंथ आई है, ठीक है। ये भी आपको वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो दिस इज अबाउट द पेल्विक एग्जामिनेशन। ये आपको इसमें पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट हम कैसे मैयर करते हैं, और ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट, ये क्या होते हैं, ये आपको समझने के लिए लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। मैं डिटेल से वहाँ पर समझा कर आई हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल पेल्विक डायग्राम कि इसमें हम साइड वॉल्स को भी ज़रूर मैयर करते हैं कि उनकी कनकेविटी कैसी है, वो स्ट्रेट हैं, मसल्स की जो है वो टोन कैसी है, ठीक है। वो सारा कुछ हम पेरिनियम के और पेल्विस के मसल्स को मैयर करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट पेल्विमेट्री, ठीक है। अभी आप ये वीडियो देखें, ठीक है, और उसके बाद ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई बात नहीं। Knees and hips flexed. Then sterile gloves are worn and antiseptic cream should be applied on the index and middle finger. Then our index and middle finger should be introduced into the vagina of the patient and the bulk and elasticity of the transverse perineal muscles are measured. After that, sacrococcygeal joint mobility is assessed, and the mobility of which joint is important for the increase in the diameter during the labor, increase in diameter of the outlet. Next, sacrum is palpated from below upwards and from side to side. Here the length of the sacrum and curvature of the sacrum, concavity of the sacrum is assessed. Then we try to reach the sacral promontory, which is not easily reached. If the sacral promontory is palpated, then it is called as inadequate pelvis. What we are measuring here is diagonal conjugate from the lower margin of the pubic symphysis to the sacral promontory. It is called diagonal conjugate and it is usually 12.5 centimeters. Most of the cases, if the sacral promontory is not palpated, then it is usually called adequate and it is of 12.5 centimeters in diameter. Then we try to palpate the pelvic brim on both sides, and less than half of the pelvis should be palpated in one sweep. Then we are going to assess the side walls of the pelvis, whether they are parallel, converging or diverging. Then we are going to palpate the ischial spines, whether they are not easily palpable or easily palpable, or whether the ischial spines are very prominent. Then we are going to assess the sacrosciatic notch. 2.5 fingers should be accommodated in the sacrosciatic notch. Then both ischial spines should be palpated at a time and interspinous diameter is measured. This is the plane of least pelvic diameter and it is usually of 10 centimeters, and both the ischial spine should not be palpated at the same time, as you can see here. Then it is called inadequate mid cavity. Then we are going to remove our two fingers out and we are going to make a fist and introduce our fist between the ischial tuberosities. The distance, it should accommodate the 4 knuckles. If it doesn't accommodate, then it is called contracted or inadequate outlet. After that, finally we have to measure the subpubic angle, which is usually 85 to 90 in gynecoid pelvis. So this is regarding the clinical assessment of. समझ आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।